सियासत एक तरफ है, लेकिन इस बीच नीति आयोग की तरफ से भी एक दस्तावेज जारी किया गया है जिसमें जो तमाम आरोप हैं उन पर जानकारी दी गई। देखिए भ्रम किस तरीके से फैलाया गया। विदेश से जरूरी वैक्सीन की खरीद नहीं हो रही है, इस पर जवाब क्या है? सच ये है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उनसे वैक्सीन खरीदने को लेकर चर्चा हो रही। दूसरे देशों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी नहीं दी गई, जवाब इस पर भी आया। और तीसरा सबसे बड़ा भ्रम, वैक्सीन का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा। पूरी कोशिश की जा रही कि 3 और कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि वैक्सीन सही तरीके से और सही मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। वैक्सीन पर केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी, यह भी भ्रम फैलाया गया। इसका जवाब भी दिया गया, राज्य को केंद्र पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक ही पारदर्शी तरीके से इसका वितरण किया जा रहा है। बच्चों की टीकाकरण पर केंद्र सरकार ने पहल नहीं की। दुनिया में कोई भी देश बच्चों को टीका ही नहीं लगा रहा है, यह भी जवाब दिया गया। विदेश से जरूरी वैक्सीन की खरीद नहीं हुई है, इसमें जवाब यह दिया गया कि दुनिया की बड़ी वैक्सीन कंपनियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है, संपर्क में है। दूसरे देशों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी नहीं देगी। विदेशी वैक्सीन की एंट्री आसान की जाए, इसके लिए नियम कायदों में थोड़ी ढील भी दी जा रही है, यह भी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। वैक्सीन का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाया गया, इसको लेकर भी जवाब आ चुका है। जवाब में यह कहा गया कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं, टाइप्स किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही हो सके। राज्यों को केंद्र पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा, यह सबसे बड़ा आरोप था। गाइडलाइंस के मुताबिक और पूरी पारदर्शिता के साथ ही राज्यों को सही तरीके से वैक्सीन वितरित की जा रही है। बच्चों को लेकर सवाल था जिसका जवाब लगातार दिया गया। जवाब में यह भी कहा गया कि कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जहां पर फिलहाल वैक्सीन बच्चों को दी गई हो। लेकिन हकीकत क्या है, क्या है ग्राउंड रियलिटी वैक्सीन को लेकर? देखिए जरा कुमार कुणाल की रिपोर्ट। हो रही है। कई जगहों पर टीके लग रहे थे, लेकिन दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब टीकाकरण कम से कम सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह से बंद हो गया है। हम एक ऐसे ही केंद्र पर खड़े हैं जो कि नई दिल्ली इलाके में आता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टीकाकरण कक्ष है और ताला लटका हुआ है, यानी कोई भी टीकाकरण नहीं चल रहा है। तो ये जो फिलहाल जिस तरीके से 18 से 44 साल और यहां तक कि 45 से ऊपर जो आयु वर्ग है उसके लिए वैक्सीन खत्म है और इसीलिए कम से कम मई के महीने में तो पूरी तरह से ये टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। अब बात यह है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कि आखिरकार टीके की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, जहां केंद्र कह रहा है कि राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर टीके को खरीदने के लिए जो कार्रवाई करनी थी वो किया नहीं और दिल्ली सरकार केंद्र पर कर रही है कि जितना उसके खाते में टीका आना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जून के महीने की शुरुआत में दिल्ली को 5 लाख टीके और मिल जाएं, लेकिन क्या उतना काफी होगा या फिर जहां तक बात यह है कि दिल्ली आगे और भी कंपनियों के साथ बात करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि स्पुतनिक के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है और भी बाकी कंपनियां हैं जिनके साथ दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में है। साथ ही साथ बच्चों को यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन देने की वकालत अरविंद केजरीवाल लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन स्थिति यही, टीकाकरण पूरी तरह बंद, कम से कम सरकारी टीकाकरण केंद्रों में इस समय वैक्सीन मुहैया नहीं है और वैक्सीनेशन ठप पड़ा हुआ है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें कि अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पतालों ने भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से शुरू कर दिया है और ऐसे में एक वैक्सीन की कीमत